आपका अपना टीचर रुचिर गौड़। आज मैं आपके लिए भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है भारतीय पर्वत और उनकी चोटियां। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है और उनकी चोटियां हैं, वो पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार कंफ्यूज होता है बच्चा। तो उसी समस्या को समाधान करने के लिए आज मैं आपके सामने वो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं क्या है वो पर्वत। देखिए, एक सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है, सतपुड़ा की पहाड़ियां, तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये यहाँ पर है, पूरी पूरी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस राज्य में है। ये एमपी है, ये यहां से लेके ये पिंक पिंक कलर का है, एमपी है पूरा। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो आपकी तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। ये यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु राज्य में। और यह है आपका पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का जो मिलन बिंदु है या मिलन स्थल है वह है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, पहले देख लीजिएगा। देखिए, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है कहां पर है? क्वेश्चन आ जाए मध्य प्रदेश में, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो आप याद रखना, इनका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा की पहाड़ियों का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है, ठीक है। जमीन के अंदर से लावा ज्वालामुखी फटी और टापू का निर्माण हुआ, तो उससे सतपुड़ा की पहाड़ियों का निर्माण हो गया। ऐसे मैं आपको बतला दूं, अगर डायग्राम में बताओ, ये हमारी जमीन है और इसके अंदर से जब इसमें ज्यादा वो हो जाता है, प्रेशर बन जाता है, तो जमीन के अंदर से लावा निकलता है, भाप निकलती है, राख निकलती है। तो ये लावा और भाप और राख कुछ इस टाइप में जम जाता है, इस टाइप में। तो इन्हीं से आपका इस पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, सतपुड़ा की पहाड़ियों का निर्माण, ठीक है। तो इस पहाड़ी के पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। तो याद रखना, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ी से, ठीक है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंची चोटी, मतलब सतपुड़ा पहाड़ी है जो, इसकी ऊंची जो चोटी है वो है आपकी धूपगढ़ी। या क्वेश्चन ये दे देगा, जो धूपगढ़ी चोटी है, पर्वत चोटी है, वो किस पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है, किस पहाड़ी की है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी चोटी की ऊंचाई जो है वो है आपका 1350 मीटर, ठीक है। धूपगढ़ी जो पर्वत है इसी पर है, धूपगढ़ी पर्वत चोटी महादेव पर्वत है, चोटी पर जो धूपगढ़ी पर्वत चोटी है इसी पर एक महादेव पर्वत है, और वो महादेव जो पर्वत है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्लियर है यहां तक? तो इसके बाद आ जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो आपकी तमिलनाडु राज्य में है। कैसा पर्वत है? नीलगिरी जो पर्वत है वो कैसा है? ये एक आपका ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। या डोडा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी? तो वह है नीलगिरी की। नीलगिरी पर्वत कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इसकी डोडा बेटा जो पर्वत है इसकी ऊंचाई 2637 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के जो मैप बना के दिखाया, तो यहां ये ध्यान रखना, ये है आपका ये वाला पश्चिमी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट, और ये है आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का जो मिलन बिंदु है या मिलन स्थल है वो है आपका
नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, नोट है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है जो तमिलनाडु राज्य में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन कहां पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, नोट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर, याद रखना अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, अनेमुदी है, अनेमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। याद रखना दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर अनेमुदी है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा बेटा। दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा बेटा है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी, ये थी सबसे ऊंची, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद अनेमुदी। अनेमुदी पर 3 पहाड़ियों का मिलन होता है। क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिस पर 3 पहाड़ियों का मिलन होता है, या फिर अनेमुदी पर किस पहाड़ी का मिलन नहीं होता। तो देखिए 3 पहाड़ियां कौन कौन सी है। इसमें जो अनेमुदी पहाड़ी है उत्तर से इसमें अन्नामलाई की पहाड़ी मिलती है, उत्तर से अन्नामलाई की, दक्षिण से इलायची की। इलायची की जो पहाड़ी है उसका दूसरा नाम है काडरमा। तो इलायची या काडरमा की पहाड़ी कहां से मिलती है? दक्षिण से, किसमें? अनेमुदी पर। ठीक है, उत्तर पूर्व से पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो याद रखना इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, इन तीनों का मिलन किस पहाड़ी पर होता है? अनेमुदी की पहाड़ी पर। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल, याद रखना कोडाईकनाल तमिलनाडु में है और पालनी पहाड़ी पर है। ये जो पालनी की पहाड़ी है आपकी तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो आप याद रखना। इसके बाद आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अभी बताया था मैंने आपको। तो पश्चिमी घाट, इसका जो दूसरा नाम है वो है सह्याद्री। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सह्याद्री पूर्वी घाट का नाम है या पश्चिमी घाट का नाम है। तो सह्याद्री जो है वो आपका पश्चिमी घाट का नाम है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से ही ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी ये है आपका, ये आपका यहां है कन्याकुमारी। ठीक है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो है आपका पश्चिमी घाट, ये 1600 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये यहां से शुरू हो जाता है आपका पश्चिमी घाट, यहां से लेके यहां तक, तो 1600 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र पड़ता है। ये वाला आपका आपने देखा होगा, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो इसके उत्तर में ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र यहां पड़ता है। तो ये सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो ये है आपका। ठीक है, आप याद रखिए। और ये जो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखना सौराष्ट्र क्षेत्र कहां पर पड़ता है? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। कौन से घाट के ऊपर पड़ता है? पश्चिमी घाट के ऊपर पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। सह्याद्री के बीच सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है आपका कालगुसाई। इसकी जो ऊंचाई है 1664 मीटर है, और दूसरा है कुद्रेमुख 1892 मीटर। ठीक है, तो
उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच जो पर्वत पड़ता है ऊंचा, वो एक तो कालबुसाई पड़ता है और एक कुद्रेमुख पड़ता है। कालबुसाई की ऊंचाई है 1664 और कुद्रेमुख की 1892 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है महाबालेश्वर की ऊंचाई। महाबालेश्वर की ऊंचाई 1438 मीटर है। ये उत्तरी सह्याद्री की ओर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो सह्याद्री पढ़ाया ना मैंने आपको, उत्तरी सह्याद्री ये वाला, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की महाबालेश्वर। याद रखना, महाबालेश्वर जो ऊंची चोटी है वो किसकी है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, 1438 मीटर है। ठीक है, महाबालेश्वर का सबसे ऊंचा बिंदु विल्सन पॉइंट है। तो क्वेश्चन आ जाता है विल्सन जो बिंदु है वो किसका सबसे ऊंचा बिंदु है? तो आप याद रखना महाबालेश्वर का सबसे ऊंचा बिंदु है। और इसी महाबालेश्वर से ही, महाबालेश्वर चोटी से ही 5 नदियां निकलती है। महाबालेश्वर से ही 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? एक तो कृष्णा, एक सावित्री, एक वेन्ना, एक कोयना, एक गायत्री। तो इससे 5 नदियां निकलती हैं। किससे? महाबालेश्वर से। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये एक छोटा सा क्रम लगवाया हूं मैंने आपको चोटियों का। भारत की पर्वत चोटी ऊंचाई का क्रम देखो। भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, K2 भी कहते हैं इसे। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। गुरु शिखर, इसके बाद है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है 1722 मीटर है। फिर है धूपगढ़ी 1350 मीटर है। फिर है अमरकंटक 1036 मीटर है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? डोडाबेटा और दूसरी अनेमुदी। ठीक है, तो आप याद रखना, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट था हमारा। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो भारत के प्रमुख चोटियां थी, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे और जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया हो। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे 3 क्लास प्रतिदिन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ने का साथ प्रयास करिएगा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आप लोगों का हमसे विनाइस कैंपस से और विनाइस कैंपस की टीम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, दिल से प्यार। ये सब चीजें हम आपको एक सफलता की ओर बढ़ाती है और हम और आप लोग दोनों ही मिलकर सफलता को कम समय में प्राप्त करेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।